राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे भैया। हैप्पी मदर्स डे। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। अभी अभी तृप्ता जी ने बताया कि आज मदर्स डे है, तो 2 लाइनें आप सबको मदर्स डे की शुभकामना के साथ बहुत ध्यान से सुनिएगा। सदा ध्यान रहे, मदर्स डे पर सुनिएगा, क्या सदा ध्यान रहे हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा की माता श्री राधा रानी है। आत्मा की माता श्री राधा रानी और श्री राधा भगवान की कृपा शक्ति हैं। उनकी कृपा से ही जीव मनुष्य के रूप में इस धरा पर जन्म लेता है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सौभाग्य लाभ मिलता है। माता शब्द से तात्पर्य है वात्सल्य, करुणा, समर्पण, निस्वार्थ प्रेम, त्याग जैसे श्रेष्ठ भावों का आश्रय। आज मदर्स डे है तो मातृपद की महिमा और गरिमा को स्मरण में करने के दिन है। गहु ज्ञान ये को है राधे, है हमारी सबकी माता राधा रानी। तो हे पुण्य आत्माओं, आप सभी मातृ शक्ति को सत सत नमन। अब बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। हम चर्चा कर रहे थे
गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में, जिसमें अर्जुन प्रश्न कर रहा है। अर्जुन के प्रश्न बड़े गंभीर तो होते हैं, वो हम सब लोगों के लिए कृपा का पात्र भी है कि हम सब लोग उसी के माध्यम से भगवान की वाणी को सुन पाते हैं। ऐसा क्या पूछा अर्जुन ने भगवान से, हे कृष्ण, फिर ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी, अर्जुन क्या कहते हैं, ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किसी से प्रेरित होकर, कोई तो कारण है ना, कौन है हमारे पीछे जो हमें धक्का देता रहता है, प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। बस इतनी सी बात अर्जुन ने भगवान से पूछी। क्या कहा, क्योंकि पूर्व श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की बात कही थी, प्रशंसा की थी। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी वंश के नाम से भगवान को संबोधित करके ही बोल रहा है। क्या कहते हैं, विचारवान पुरुष। विचार कौन करता है, जिसके पास मन और बुद्धि होती है। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। कोई भी विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है, और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। आप और हम कोई भी दुख नहीं चाहते, लेकिन दुख भोग रहे हैं। कोई तो चीज़ है ऐसी हमारे जीवन में जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तात्पर्य भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, पाप करने की इच्छा का त्याग है। लोग कहते हैं भोग का त्याग कर दो, संग्रह की इच्छा का त्याग कर दो। पाप करने की इच्छा का त्याग करना है, कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके ना रहने पर पाप होता ही नहीं। और आप और हम सब लोग शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का उपयोग करते हैं कि उपभोग करते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है, विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता। ध्यान दीजिएगा, कोई भी विचारवान व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, पर भीतर से सांसारिक भोग, संसार के भोग को और संग्रह की इच्छा रहने से, और ये ऐसा पाप है जो जाने अनजाने में सबके अंदर लगा हुआ है कि सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से ही ये करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता। हमारा कर्तव्य कर्म क्या था, कर्म योग क्या था, करना क्या चाहते थे, मनुष्य शरीर में आए क्यों थे, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, वो भूल जाता है। सिर्फ जोड़ना और भोगना, और आत्मा ना जोड़ती है और आत्मा ना भोगती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आत्मा किसी चीज़ में लिप्त नहीं है, ना भोग में ना संग्रह में। तो यही प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, ना करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है।
तात्पर्य ये, पाप की वृत्ति के उत्पन्न होने पर हमारे मन में एक बार पाप का विचार आ जाए, विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे दूर रहना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इससे दूर रहूं। विचारवान पुरुष फिर भी वो उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। जिसे आप और हम लोग कहते हैं जाने अनजाने में पीछे कोई चीज ऐसी हमारे अंदर कमी है। क्योंकि अगले श्लोक भगवान की वाणी तभी समझ आएगी जब प्रश्न को समझ लोगे। जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा है। इससे ऐसा मालूम होता है पाप में लगाने वाला कोई हमारी बुद्धि से भी बलवान है, हमारे विचार से भी बलवान है, जो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को हरण कर लेता है, हमारे विचारों को धक्का मार देता है और हम वो करने पर आमदा हो जाते हैं। कोई पाप करना नहीं चाहता है। मैंने एक दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था, वो क्या है ऐसा? सब जीवों में भगवत प्राप्ति से पहले वो कमी है। भगवत प्राप्ति से पहले सब में वो कमी है। चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो, संत हो, महात्मा हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवत प्राप्ति से पहले ये कमी सब में रहती है। उसका कारण क्या है? कौन है हमारे पीछे? तो कहा गया, क्या प्रभु पूछ रहा है अर्जुन, भगवान क्या पापों की मूल कारण ये काम मीन्स कामना, डिजायर, इच्छा, एक ही शब्द ध्यान देना, जोड़ने की इच्छा, भोगने की इच्छा, संघर्ष करने की इच्छा। जब मैं कभी सोचता हूँ, हमारे गुरुदेव ने कहा कि बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। ऐसा कोई पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ जो काम पर विजय प्राप्त कर ले, कामना पर विजय प्राप्त कर ले। तो तू छोड़ दे, ये कभी किसी की पूरी नहीं होती। आप लक्ष्य बनाते हो बस 1 करोड़ रुपया आ जाए, एक मकान मिल जाए रहने के लिए। हम झोपड़ी में रहते थे तो हमने सोचा बस एक सर झुकाने को अपना मकान मिल जाए। अब एक मकान मिलने के बाद मन में कामना आने लगी, ये पूरी गली मेरी क्यों ना हो जाए, ये मोहल्ला क्यों ना मेरा हो जाए। ये इंसान की अज्ञानता अनंत जन्मों से चली आ रही है। ये केवल किसी खास विषय व्यक्ति में नहीं, सब में भरी हुई है। और मज़े की बात ये, अंदर कामना बनी हुई है, अंदर डिजायर बनी हुई है, और उसके रहते हुए हम खूब धर्म, खूब छल कपट कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, उपवास करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं। उसके कारण को नहीं समझ रहे। ये सब करने के बाद भी हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कोई अपनी कमी को खुद कैसे देखे। तो पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण काम है, अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना।
कोई दुख नहीं पाना चाहता। और मज़े की बात ये, अरबपति खरबपति को भी दुख भोगना पड़ता है। पैसे का दुख नहीं, शरीर का दुख है। पैसा तो बहुत है, लेकिन शरीर के रोग लगे हुए हैं, ये कम दुख है। मन का दुख है, परिवार का दुख है, किसी को काया का दुख, किसी को माया का दुख। आप भली प्रकार जानते होंगे इसका मूल कारण क्या है, कामना। परंतु इस कारण की दृष्टि ना रहने से हमारी इधर नज़र जाती ही नहीं कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मैं भय में क्यों हूँ, मैं शोक में क्यों हूँ, मैं चिंता में क्यों हूँ, मुझे किस चीज़ का डर है। सोचिएगा, इस कारण की तरफ दृष्टि नहीं जाती। मनुष्य पता नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। और देखिए, है कोई ऐसा संसार में भगवत प्राप्ति से पहले जिसके अंदर सांसारिक भोग और संग्रह की कामना ना रही हो। भगवत प्राप्ति हो गई, सपना खत्म हो गया, आत्म जागृति हो गई, अब माया हम पे हावी नहीं हो सकती। लेकिन हम इसका इलाज ये कब करेंगे, जब इसको जानेंगे। हम जानते ही नहीं। आप सोचो, सारा संसार किसी न किसी धर्म में, किसी न किसी जाति से, किसी न किसी मजहब में, किसी न किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, मस्जिद जा ही रहा है। लेकिन उस कमी को जान नहीं पाता। वो ये समझता है मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, मैं तो पाप को छोड़ना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई जबरदस्ती बलपूर्वक पाप में घसीट रहा है। अब आप सोचिएगा, हमारे अंदर क्या कमी है? कुछ तो है ना, कुछ तो ऐसी कमी है जिसके कारण हम पाप करते रहते हैं। क्यों? सारे पापी एक साथ रहते हैं, इधर अगल में देखो, बगल में देखो, बाहर देखो, सब जगह। तो कौन किसको कहेगा? सब अपना भोग और अपना संग्रह में लगे हुए हैं और सभी धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्न है अर्जुन का, मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में घसीट रहा है। जैसे दुर्योधन ने कहा था, मैं धर्म को जानता हूँ। ध्यान दीजिएगा, दुर्योधन ने खुद कहा, गर्ग संगीता में आता है अश्वमेघ के लिए कि मैं धर्म को जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ, पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मैं जानबूझकर अधर्म करता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन फिर भी मैं अधर्म करता हूँ। मेरे हृदय में स्थित कोई ऐसा देवता है। क्या कहा था दुर्योधन ने? कोई मेरे हृदय में ऐसा देवता है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा मैं करता हूँ। यानी हम किसी न किसी चीज़ के गुलाम हैं। हम समझ नहीं पाते अपने आप से, क्योंकि जब तक ये व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा, सब नोट करें, हम सब जब तक अपने को देह मानेंगे, लाख प्रयत्न कर लो, गंगा सागर से लेके और गंगोत्री तक नाक रगड़ के गोते लगाते रहो, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलेगा।
हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है। कौन है जो जबरदस्ती हमसे पाप करा रहा है? कौन है ममता हमारे अंदर पैदा करता है? कौन है हमारे अंदर मोह पैदा करता है? कौन है हमारे अंदर आसक्ति पैदा करता है? कौन है हमें चेतन होते हुए संसार की तरफ भगाता है? कौन है जो हमें प्रेरित करता है? उसको कहा गया कोई ऐसा देवता है जिसको कामदेव कहा गया। दुर्योधन द्वारा कहा गया देव वस्तुतः काम, भोग और संग्रह की इच्छा, यानी कामना, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। धर्म माने क्या? ये जो आप हम लोग धर्म करते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म माने आत्मा का धर्म, परमात्मा के पास वापस जाना, पियर को त्याग के ससुराल जाना, अपने पुरुषोत्तम पति के पास जाना। लेकिन क्या करे, यहीं पर पति बना के, यहीं पत्नी बना के, यही बच्चे पैदा करके, यही संसार में खा कमा के मर जाते हैं, आते और चले जाते हैं। अब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबका चल रहा है। लाखों में से कोई जीव, आप ही हम लोगों में से पक्का संकल्प कर लेता है, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। अन्यथा मन की इच्छा से अब मैं अपने मन की करूँगा, तो मन की तो करते करते अनंत जन्म हो गए, और मन माया का बेटा है। तो क्या पूछा था? केन प्रतियुक्तो पापम चरति। तात्पर्य ये कि विचारवान मनुष्य, विचारवान विवेकवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा उसे जबरदस्ती पाप में घसीट देता है, ले जाता है खींच के। वो दूसरा कौन है? ये अर्जुन का मेन प्रश्न है। मुझे नहीं पता कि आप हम लोग अपने अंदर खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। देखिएगा, अगर टेस्टिंग रिपोर्ट आती है तुम्हें बीपी है, हाय राम अब कल से नमक खाना बंद कर देंगे, तला खाना बंद कर देंगे, शुगर है मीठा खाना बंद कर देंगे। रोग शरीर के मालूम पड़ते हैं तो हम वो छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस रोग को कौन बताएगा? ये वो रोग है जिसके अंदर कोई रोग नहीं शरीर का, उसके अंदर भी रोग है। बहुत ध्यान से समझेगा, जिसके शरीर में कोई रोग नहीं उसके अंदर भी ये रोग है, संग्रह और भोग का। यही अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने अभी पीछे 34वें श्लोक में बताया कि राग और द्वेष, काफ़ी लंबी चर्चा चली आपके साथ, जो काम और क्रोध से भी सूक्ष्म रूप है। राग और द्वेष ऐसा नहीं 24 घंटे हमारे अंदर राग रहता है, 24 घंटे हमारे अंदर द्वेष रहता है, लेकिन इतनी बारीकी से आता है पता नहीं चलता, इतना सूक्ष्म है। साधक के महान शत्रु हैं ये, अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं। 34वें श्लोक में भगवान ने कहा, परंतु ये बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सका। भगवान ने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया, आप और हम लोग भी नहीं समझ सके होंगे। सुन लिया राग और द्वेष, तब वो प्रश्न करता है कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना ना चाहते हुए भी किससे प्रेरित होता है? कौन है अंदर ऐसा जो हमें धक्का मार रहा है? ना हम गुरु की सुनते, ना भगवान की सुनते।
हम अपने मन के गुलाम, मन के राजा, हम वही करते हैं जो हमारा मन कहता है। तो अर्जुन ने प्रश्न का अभिप्राय ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब इससे आगे आगे इसके उत्तर की चर्चा भगवान श्री कृष्ण 37वें श्लोक में इसका उत्तर देंगे। अगर प्रश्न समझ नहीं आया तो आप सुनोगे जरूर, उत्तर समझ नहीं आएगा। अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय ये 31वें से लेकर 35वें श्लोक तक अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चित्तता, मूढ़ता, प्रकृति का स्वभाव की परवस्था, राग द्वेष, स्वधर्म अरुचि और परधर्म रुचि, इनमें कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक ना चाहता हुआ भी पाप में लगा रहता है? हमें लगता नहीं हम पाप कर रहे हैं। आप बताइए, किसी को पता चलता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन राग है? हाँ, राग तो है, ममता तो है, मोह तो है, आसक्ति तो है, धन में राग तो है। और एक जगह राग है तो दूसरी जगह द्वेष भी है। इसके अलावा ईश्वर प्रारब्ध से युग परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में भी किस कारण से मनुष्य पाप में निवृत्त हो जाता है? ये प्रश्न है अर्जुन का। क्योंकि परसों भी आपसे निवेदन किया था, एक दिन का गैप होने के कारण आप और हम लोग भूल गए होंगे, इसलिए द्वारा आपके साथ में इसी प्रश्न को रखा। अब इससे आगे हमें चर्चा करनी है कि भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर किस प्रकार देना चाहते हैं। इससे पहले अर्जुन की कमी, हम अपनी सब कमियां सुने। अर्जुन ने कहा था भगवान को शुरू में, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। आप भी कहते हैं मैं माता का भक्त हूँ, मैं शंकर भगवान का अनन्य भक्त हूँ, मैं कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त हूँ, मैं राधा रानी का अनन्य भक्त हूँ, मैं माता पिता का अनन्य भक्त हूँ। सब अपने अपने मन के। और बहुत से ऐसे भी हैं जहाँ देखी तवा परात, आज यहाँ ढोलक बज रही है, आज यहाँ जाएंगे, आज यहाँ ढोलक बज रही है, आज यहाँ जाएंगे। वो अनन्य नहीं हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि ये सुनोगे तो अगला श्लोक ज़्यादा समझ में आएगा। परम तत्व एक ऐसे रूप में, परम तत्व एक ऐसे रूप में हमारे सामने आ सकता है जो खेलने वाला हो, नाचने वाला हो, हमारे साथ खाने पीने वाला हो, हंसने बोलने वाला हो और हमें गले लगाने वाला हो। ये हो सकता है यदि उस स्वरूप के भाव में अनन्यता आ जाए, उस स्वरूप के भाव में। अभी तो अपने को शरीर मान के हमारे चित्त में राग द्वेष का भाव है, ममता मोह का भाव है, काम और संग्रह का भाव है। सुनते सब हैं, मानते नहीं, इसे लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें बाबू के नाम से बोलते थे, राजेंद्र बाबू के गुरु थे रामाजी महाराज। वो बिहार के थे। रामाजी महाराज बड़े महात्मा हुए। वो दूल्हा राम के उपासक थे। जहाँ कोई बारात देखते, देखिए कमाल की चीज़, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप सब जानते होंगे। उनके गुरु रामाजी
दूल्हे राम के उपासक। जहाँ कोई बारात देखते उसमें दूल्हे को देख लेते तो छाता लेकर दौड़ पड़ते। उसके पीछे पीछे चलने लगते। वो राम विवाह के आगे की रामायण नहीं पढ़ते थे, बस वहीं प्रेम जाग गया। राम विवाह के आगे जाते ही नहीं थे रामायण में। वो कहते मैं राम का वनवास इत्यादि नहीं देखना चाहता, मैं तो राम को महल में ही देखना चाहता हूँ, उसके आगे के राम से मेरा मतलब ही नहीं। ये भाव है अपना अपना। जैसे काकभुंडी जी कहते हैं मुझे तो भगवान का बाल रूप प्रिय है। अगर कभी आपने रामचरितमानस सुनी हो या पढ़ी हो तो काकभुंडी जी क्या कहते हैं, 27 बार मैं रामावतार जब जब भगवान अवतार लेते हैं मैं उनका बाल रूप देखने के लिए जाता हूँ। कौवा बनकर के हुए तो हैं ही काकभुंडी जी। कहते हैं मुझे तो भगवान का बाल रूप इतनी प्रिय है, दूसरे राम की कथा कहते रहेंगे परंतु अपने सामने बाल रूप राम ही नाचते रहेंगे। मन में एक वो स्वरूप बस गया। इतने बड़े ज्ञानी काकभुंडी जी से जब पूछा गया आप कौवा ही क्यों बना रहना चाहते हो, आप कौवा ही क्यों बने रहना चाहते हो, अब ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने उत्तर दिया इस कौवा शरीर के रूप में मैं बाल रूप राम मुझसे खेलते हैं, इसलिए मुझे कौवा बना रहने में मज़ा आता है, मुझे नहीं चाहिए देवताओं का वेश। ये भावना है अपनी अपनी। एक प्रयागदास जी महाराज थे, वो बड़े भक्त हुए, अपने को जानकी जी का भाई मानते थे, वो सीता जी का भाई मानते थे। वो कहते हैं आम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्त सोए, राम लला का सरवा। यानी मैं तो राम का साला हूँ। आप सोचिएगा, उनके वर्ड हैं ये, आम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्त सोए, राम लला का सरवा साला। आम के नीचे खाट बिछी और उस पर राम लला के साले प्रयागदास जी अलमस्त होकर सो रहे हैं। बड़े भारी महात्मा रहे, वो अयोध्या में पानी नहीं पीते थे। भाव है ना, लोग कहेंगे वो अज्ञानी थे, उन्होंने भगवान में भेद मान लिया, वो अज्ञानी तो नहीं थे, उनको तो स्वयं जानकी जी और भगवान राम ने प्रकट होकर दर्शन दिए थे। इस प्रकार भाव की बात बता रहा हूँ। अब हमारा स्वरूप हमें ज्ञान नहीं तो हमारा भाव, हमारी खोपड़ी, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण क्या भाव करेगा, संग्रह का और भोग का। क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो तो भगवान के संबंध का। अभी हमारा भगवान के साथ संबंध तो बना नहीं है। अभी तो गणेश जी आएंगे तो गणेश जी को बैठा लेंगे, देवी जी आएंगी देवी जी को बैठा लेंगे, रामनवमी आएगी भगवान राम को मना लेंगे, जन्माष्टमी आएगी कृष्ण भगवान को पूज लेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कोई तो हमारे काम आ जाएगा। लेकिन अंदर का भाव काम और संग्रह का है। इसके लिए अब चर्चा करेंगे अगले श्लोक में कि भगवान इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा